अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आप प्रोग्राम अब फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं और मैं कोशिश करता हूं कि छोटे छोटे क्लिप ट्टीम के ज़रिए ज़रा थोड़ा सा प्रोफेशनल एंगेजमेंट अब टीम को कहा है कि आप लोगों की तरफ से बहुत डिमांड थी कि चीज़ें वक्त से पहले आती या नहीं आती। ट्विटर पर आप बहुत तेज़ी से चीज़ें चाहते हैं तो उस पर भी आप तक अब शेयर इंशाल्लाह रेगुलरली होता रहेगा। टिकटॉक पे भी मैं टीम ने अपने तय देख रही है और आप तक कोशिश करूँगा कि इंफॉर्मेशन अप टू मार्क, हक़ाइक़ पर मबनी और दुरुस्त इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला साइफर वाले केस में समाअत जज साहब के पास मुलतवी हो गई पीर के लिए 4 सितंबर के लिए। तो मैंने पहले ही आपको कह दिया था, आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था लटकाने का तरीका यही होता है और वो मैं बताता हूँ तफसीलात आपको। रहमान ज़ैनब मज़ारी की जो दहशतगर्दी वाला जो केस है जिसमें अब तक बाकी लोगों की ज़मानतें नहीं हो सकी, उस तरह के कई केसेस के अंदर, लेकिन वो ज़मानत होगी, अच्छी बात है, ज़मानत होनी चाहिए। और ये इन्हीं जज साहब ने ज़मानत दी है रहमान ज़ैनब मज़ारी की। और सबसे बड़ी बात जो है, मुल्क भर में जो बिजली के बिलों और महंगाई के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी हड़ताल मेरी तो याद में मैंने ना जनरल ज़िया के बाद के दौर में मैंने कई मामलात में वहाँ देखा है, लेकिन ये बहुत बड़ी हड़ताल है। टीवी चैनल्स खामोश थे और कंट्रोल्ड आपको पता चल रहा है। और वो जो तजर्बा किया है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का भी, वो भी लगता है वो भी गिर रहा है नीचे, कोई संभल नहीं रही मुल्क की इकॉनमी और सारी चीज़ें सामने रखते हुए। वो मेरा ख्याल है ये मैं सुनता रहा था शुरू में, मैं भी इस बात का कायल था कि टेक्नोक्रेट जो है ये शायद मुल्क को चला लेंगे। कौन सा टेक्नोक्रेट चलाएंगे? वही लेके आएंगे जब आप इस्तेमाल शुदा चीज़ें, जिनको अपने एजेंडे हैं, जिन्होंने अपने को पॉइंट स्कोरिंग करनी है। जितनी काबीना आपने मुंतखब की है, कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन आप ज़्यादातर लोग देखेंगे जो बैगेज लिए फिर रहे हैं, जो अपना एजेंडा लिए फिर रहे हैं और कुछ बराह रास्त कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो बैठ के जो डीलें हो चुकी हैं, डीलें कह दें या ढीलें कह दें, जो भी आप कहें, वो सारी हो चुकी हुई हैं। और उसके लिए जो है ना चीज़ें अब अगली सिमत की तरफ लेके जाना है, ठीक है ना जी। वो जो निगरान वज़ीर आज़म अपना बयान बदल लिया, अब उन्हें को कौम का ख्याल आ गया। अब वो समझ रहे हैं कि बाहर बिजली के बिलों का जो मसला है, जो भारी मसला है, लेकिन इस तरह के मसाइल अब नहीं हल हो पाएंगे। आपको ज़रा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ना है। अगर आप इलेक्शन करा लेंगे तो ये मुल्क आगे की तरफ जाएगा, वरना यहाँ कैओस, अनार्की और ये सारे हालात हैं जो आपके लिए मसाइल पैदा करते रहेंगे, ठीक है ना जी। और सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको, रहमान ज़ैनब मज़ारी की जो है ना वो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो गई है। अदालतें जो है तफसीलात बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। थाना बहारकों में मुकदमे की समाअत जो जज है अबुल हसनात जुल्करनैन, ये दहशतगर्दी अदालत के जज हैं। दलाइल सुलह और 20,000 के मुचलकों के एवज़ दरख्वास्त मंजूर कर ली है और कमी की इस्तदा की तो 10,000 रुपये के मुचलके पे बात आ गई। ये ज़मानत हो गई है ईमान, ये अच्छी बात है। तो इसी तरह 9 मई के हवाले से भी दहशतगर्दी के पर्चे हैं, वहाँ भी लोग ज़मानत मांगते हैं। जिन्होंने जाके तोड़ फोड़ की है वो तो अपनी जगह पर है। जो बाकी लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर वॉक इन गए, तो उनका तो हक है ना कि उनको ज़मानत मिलनी चाहिए। अब तो बात खुल के सामने आ गई है। लाहौर हाई कोर्ट बार और वकला तंजीम में भी सामने आ गई है। उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो ज़मानतें हैं, कभी एक जज नहीं बैठता, कभी दूसरा जज नहीं बैठता, उस पर भी ज़मानतों की समाअत होनी चाहिए। अगला जो अहम केस है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो बड़ा मज़ेदार है। बच्चोई परवेज़ लाई ने जो है 3 MPO वाला जो लगा है उनके ऊपर डिटेंशन है इस्लामाबाद, नहीं अब ज़्यादा लगाए अमनो अमा उन्होंने फैलाना है इस्लामाबाद में, तो वो पुलिस लाहौर से पकड़ के ले गई। ये भी कमाल बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है ना। ये अब ये जो कुछ इस मुल्क के अंदर अब ये हो रहा है, जो लाकानूनियत, जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, आर्टिकल 4 और 5 और आर्टिकल 10A को रोंदा जा रहा है, शायद मार्शल के दौर में भी नहीं, इसीलिए नाम उन्होंने इसका मार्शल दिया है। अब देखते हैं कि क्या ये हालात और वाक़यात इस सिमत में चलते हैं या नहीं है। और इस पर शेख रशीद ने तो कह दिया था लूट सेल लगी है।
3 MPO की। जैसा जो तवज्जो देनी है वो तवज्जो नहीं है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कराना है, और आप देख लें अब जो कुछ हो रहा है क्या ये निगरान हुकूमत के काम में आता है। और अगली जो बात है इमरान खान साहब की ज़माना जो साइफर वाले केस में अच्छे दलाइल दिए सलमान सफदर, बड़ी मेहनत के साथ आते हैं उनकी टीम के साथ, और जुरिस्डिक्शनल इशू हैं सारे, मैं कानून बैकग्राउंड पे चल रहा है। इसमें जो तरामीम की गई, यानी पहला जो मेन कानून है तकरीबन उसके जो हैं इस कोई 15 के करीब सेक्शंस हैं और 12 सफ़ों का कानून है, बैकग्राउंड पे ये चल रहा होगा। और उसके साथ अगली जो अमेंडमेंट्स हैं, जो तरामीम जो है जो 18 अगस्त 2023 को की गई, उसमें अदालत यहाँ पर 2 तरह से है। एक तो मैजिस्ट्रेट सुनता है, वो सेक्शन 12 जो है मैंने सेपरेट बैकग्राउंड पे, सेक्शन 13 जो है वो ट्रायल के ऑफेंस के वजह से मैजिस्ट्रेट ने देखना है, ठीक है। नहीं तो अगर सेशन कोर्ट में जाना तो सेशन कोर्ट देखेगा, चूँकि जो स्पेशल जज है ये नॉमिनेट किया है गवर्नमेंट ने, तो ये सेशन जज के बराबर है। यहाँ जो बेसिक आर्गूमेंट है, एक तो वजारत ने नहीं फाइल किया, अगर ये करना है तो गवर्नमेंट की तरफ से आना है। तो जिन साहब ने की तरफ से कंप्लेंट फाइल हुई वो रिटायर हो चुके हुए हैं। फिर ये सीक्रेट था ही नहीं, इसके तहत आने जब डी क्लासीफाई कर दिया तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कैसे इतलाक होगा। और पूरे काबीना के और हर एक के, और जो कंटेंट है वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो वहीं पड़ा हुआ है, जो साइफर है वो तो, बाकी तो यहाँ पर कुछ आया नहीं। तो फिर क्या ऐसी चीज़ है जिसको बुनियाद बनाकर इस सारे मामले को लेके आगे जाया जा रहा है, वो रिकॉर्ड पर तो ऐसी चीज़ को नज़र नहीं आ रही है। अल्टीमेटली वहाँ इतराज़ आ गया, अजीब सा लगता रहा कि पता नहीं, जज साहब ने कहा कि मैं दिलावर नहीं मैं दिलेर हूँ, जेल में कोई ऐसी बात की है, मेरे पास ऐसी एविडेंस कोई नहीं आई है। पर ये ट्विटर पे चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये मामलात हैं ओपन ही हर चीज़ सामने आनी चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अरेंज किया उन्होंने, तो वो भी आज बहस कर देते। उन्होंने एतराज़ लगा दिया जी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक पिटीशन दायर की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शनल इशू पे ऊपर मामला है, वहाँ वकला की तरफ से कहा कि जी हम वो वापस ले लेते हैं, आप इस पर बहस सुने। यानी ये ज़मानत लिंगर ऑन करने का एक प्रोसेस है। बहस तकरीबन कर दी है वकला की टीम ने इमरान खान साहब की। अब FIA की तरफ से जो टीम है, अब इसमें वो जजमेंट का इतलाक होता है कि नहीं प्राइवेट काउंसिल करना है नहीं करना, वो जजमेंट मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। अब यहाँ पर देखेंगे उस पर इतलाक कर सकते हैं या नहीं, ये बात जो अब इनकी कोर्ट के अंदर है कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। आगे मैं आपको ले चलता हूँ, वो मैंने सेक्शन बता भी दिया कि स्पेशल कोर्ट है और इसी को सामने रख कर चीज़ों को फ़ैसला करना है, ठीक है ना जी। और अगली जो बड़ी मज़ेदार बात है कि अब जो मैं कहना चाहता हूँ आपके सामने, वो मामला रिलेट करता है जो इमरान खान साहब ने वकील किए हैं, ठीक है ना जी। लेकिन अता तारड़ साहब के पास एविडेंस पूरी इकट्ठी हो गई है, कहाँ से आई है, किसने दी है, आप समझ सकते हैं। और ये इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जियो ने भी इनको वकील किया था, फिर अपना इसहाक डार ने भी किया था। तो ये अब एक तरफ जो बातें होती है ना कि वकील कौन सा किया है, और ये इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। वकील का तो देखें कोई दीन या मज़हब नहीं होता है। पाकिस्तान में जो वकील है वो सियासी जमात, ये बाहर की दुनिया के अंदर वकील का किसी हुकूमत से या पाकिस्तान में मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि यहाँ पार्टी का और बाकी मसाइल बहुत होते हैं, ठीक है ना जी। और जेफरी रॉबर्टसन जो है ना रियासतों के ख़िलाफ़ काम करने वालों की वकालत करता रहा है, और ये जो है ना उन्होंने कहा जी कि कॉल ऑफ फेल में तजाद है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और 9 मई के वाक़यात को सामने रखते हुए बाकी तरह बातें सारी मानने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में वो इंटरनेशनली जो है वकील ने अपना केस लेना है। पाकिस्तान यहाँ तो मैंने यूके में देखा है ना, यहाँ प्रो बोनो पब्लिको का इतना रवाज नहीं है मुफ्त का, जितना मैं 60% 80% काम मैं मुफ्त करता हूँ, यहाँ नहीं है। यहाँ पैसे देने हैं और वकील अरेंज करना है और वकील ने अदालतों के अंदर पेश होना है। तो ये वाला आर्गूमेंट किसी हद तक मैं मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर वकील ने अपने यहाँ क्लाइंट को, पाकिस्तान के अंदर यकीनन इत्तफाक करूँगा तो फिर बस लोग सवाल करते हैं ना, उसका जवाब दे दें आप। यानी आपको याद होगा रेमंड डेविस का वकील कौन था, हर एक को पता होना चाहिए, तो इसमें परेशानी की बात तो नहीं है ना जी।
तो ये वहाँ पर है, यानी नवाज शरीफ का वकील और आज इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश हो रहा है। या आप देख तो ले, अगर वकीलों का ये मेयार रखना है, पाकिस्तान में तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, पूरी दुनिया में शायद मैं मानने के लिए आर्गूमेंट ये तैयार ना हूँ कि वहाँ उनका अपना एक तरीक़ाकार है, उनका अपना एक कॉन्सेप्ट है, वो उन चीज़ों को लेकर चलते हैं जिससे कुछ चीज़ें अगली सिमत की तरफ जानी। ठीक है जी। आगे जो पाकिस्तानी सियासत का उफ़क़ है वो जिन सिमत में चल रहा है वो कोई नया रुख देने वाला है। क्या नया रुख देना है मैं उस पर दोबारा बात करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।